आज के मुख्य समाचार। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के नतीजों से बीजेपी की चतुराई उजागर हुई। ठाणे शहर में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव की जीत से अखिलेश यादव को मिली खुशी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। मुंबई, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों से भाजपा की चतुराई भी उजागर हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई से ईवीएम का खेला कर दिया और हिमाचल में कांग्रेस को विजय इसलिए किया कि गुजरात में ईवीएम में खेला करने पर बीजेपी को भी बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कहेगी ईवीएम में गड़बड़ किया गया तो फिर हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीती, हारने पर ईवीएम पर उंगली क्यों उठाई जाती है। यह सब भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आज देश में सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के खिलाफ है और वॉलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती है, लेकिन भाजपा वॉलेट पेपर से चुनाव करवाने को तैयार नहीं होती है। चुनाव आयोग भी एक ही राग लापता रहता कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, वोट डालो किसी को भी वोट भाजपा के खाते में चला जाता है। ईवीएम में बड़ा राजनीतिक गड़बड़झाला है। बीजेपी जानती है इसी वॉलेट पेपर से चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है। चुनाव आयोग भी मोदी सरकार के इशारों पर कार्य करती है, जबकि 2014 से पहले बीजेपी ही सबसे ज्यादा ईवीएम का विरोध करती नजर आती थी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी को ईवीएम से अधिक प्यार क्यों हो गया? यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ईवीएम का कमाल, बीजेपी खुशहाल और जनता बेहाल हो चुकी है। गुजरात चुनाव से पहले देखा गया कि बीजेपी की रैलियों में जनता दिखाई नहीं देती थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की रैलियों में जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ता था, तो फिर बीजेपी को 156 सीटें कैसे मिली, यह विचार करने का मुद्दा है। आज तक देखा गया है कि जिस भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां बड़ी ही आसानी से सत्ता पर काबिज हो जाती है, क्योंकि सरकारी पूरा तंत्र बीजेपी को जीतने के लिए हर वो काम करती है जिससे कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। हिमाचल प्रदेश में कुछ ही अंतर से बीजेपी चुनाव हारी है, लेकिन अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को खरीद के लिए जोड़ तोड़ बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी हर वो संभव हथकंडा अपनाएगी जिससे कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा सके। इसके लिए मोदी की ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि अन्य प्रदेशों में किया गया है। यही हाल हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद तो सरकार बनाती ही है, लेकिन हारने के बाद उस प्रदेश में हर हाल में सरकार बना लेती है। कांग्रेस भी बीजेपी के हथकंडों से घबराती हुई दिखाई देती है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि भाजपा कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जोन 5 के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने कहा कि यह घटना बृहस्पतिवार रात 9 बजे हुई थी। पुलिस उपायुक्त ने कहा, मारपीट में दीपक निर्भवने नामक एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और उसके 2 साथी घायल हो गए। हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें नासिक के इगतपुरी से पकड़ा गया था। वर्तक नगर पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, क्योंकि वह झड़प में घायल हो गया था और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव की जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और खुशी मिली। उनकी खुशी तब दोहरी हो गई जब चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया। बेशक आने वाले वक्त में जब अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल होंगी तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के विलय की घोषणा की। सपा के साथ एक नया राजनीतिक अध्याय खुल गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार दोपहर शिवपाल को अपनी पार्टी का झंडा भेंट किया और एक झंडा उनके चाचा की कार तक लगा दिया। मुलायम सिंह यादव के एक वफादार ने दावा किया कि सपा की जीत भी आंशिक रूप से शिवपाल के संगठनात्मक कौशल का परिणाम है, कुछ ऐसा जो अखिलेश की सत्ता में आने के बाद पार्टी में गायब था। उन्होंने आगे कहा, शिवपाल अगर सपा में बने रहते हैं और पार्टी में काम करते हैं तो सपा 2024 में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है।
शिवपाल जड़ से जुड़े नेता हैं और संगठन को अपने हाथ की पीठ की तरह जानते हैं। जहां डिंपल की जीत में पार्टी के दिवंगत मुखिया मुलायम के प्रति सहानुभूति ने अहम भूमिका निभाई, वहीं शिवपाल की सक्रिय भूमिका सोने पर सुहागा रही। उनकी विधानसभा सीट जसवंतनगर में डिंपल के लिए भारी मतदान हुआ, क्योंकि सपा के पहले परिवार में एकता की बातों और शो से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित थे। 67 वर्षीय शिवपाल जसवंतनगर से 6 बार के विधायक हैं। शिवपाल ने नतीजों के बाद ट्वीट किया, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद, प्यार और अपार समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभचिंतकों, मित्रों और मेहनती कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। डिंपल को आशीर्वाद देने के लिए जसवंतनगर वासियों का हृदय से आभार। यादव, यह पूछे जाने पर कि क्या परिवार एकजुट रहेगा, शिवपाल ने कहा, एक परिवार के तौर पर हम एकजुट रहेंगे और नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मुंबई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक ट्वीट से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया कि युवा नेता सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और हमारे अनुभवी नेता अशोक गहलोत गुजरात के, आगे मुझे कुछ नहीं कहना। बता दें कि सचिन पायलट को हिमाचल का स्टार प्रचारक बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई है। गहलोत को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुजरात में कांग्रेस हार गई। ऐसे में आचार्य प्रमोद ने इशारों में सीएम गहलोत के फेलियर को सामने रखा है और सचिन पायलट को हिमाचल की जीत का श्रेय दिया है। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम कई बार सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। दूसरी ओर गुजरात चुनावों में हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं गुजरात में हार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही गुजरात में चुनाव जीत गई हो, लेकिन वहां भारी सरकार विरोधी रुझान देखा गया, जिसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं जिंदा है। हमें खुशी है कि सिद्धांतों और विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुशील आसोपा ने भी पायलट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने हिमाचल में बहुत मेहनत की। राजस्थान से जिन नेताओं को गुजरात में जिम्मेदारी दी थी, वह जनता का नब्ज तक नहीं टटोल पाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई का असर गुजरात चुनाव में भी पड़ा होगा। जब गुजरात में पूरे जी जान से प्रचार करने की जरूरत थी, तब गहलोत राजस्थान के सियासी घमासान में उलझे रहे। वहीं विपक्ष ने भी गहलोत और पायलट की लड़ाई पर हमला करना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि जिस अशोक गहलोत ने भी अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को नकारा, निकम्मा और बेकार कहा हो, वो किसका होगा? वो प्रदेश की जनता का क्या होगा? प्रदेश की जनता राजस्थान मॉडल को अच्छी तरह देख चुकी है और समझ चुकी है। अगली बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।